हेलो दोस्तों, मैं पार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हॉरर हब इंडिया यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज फिर से मैं हाजिर हूँ एक और न्यू हॉरर स्टोरी लेकर। अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर रोज़ इस चैनल पर एक रियल हॉरर स्टोरी अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों, हेडफोन लगाइए और स्टोरी का मज़ा लीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील है। आज मैं आपको मेरे साथ 2010 में घटी एक रियल भूतिया घटना बताने जा रहा हूँ। आज भी मुझे वह खौफनाक रातें अच्छे से याद है। तो ये बात है आज से 10 साल पहले की। उन दिनों गर्मियों का दिन चल रहा था। गर्मियों के दिनों में हमारे यहाँ तार का रस निकाला जाता है। हम लोग उसे ताड़ी रस बोलते हैं। वह ताड़ी रस पीने में मीठा और थोड़े नशीले होते हैं। हमारे गांव के खेतों में वह तार का पेड़ बहुत सारे हैं। वह तार के पेड़ हमारे ही गांव के लोगों का है। वह उसके रस को बेचते हैं और पैसे कमाते हैं। मेरे ही गांव में एक औरत है जिनका नाम लच्छा चाची है। उनके पास भी एक ताड़ का पेड़ है, लेकिन उस ताड़ का रस पूरे जवाड़ में फेमस है। उनका उस ताड़ के रस पीने के लिए लोग दूर दूर से दूसरे गांव से आते हैं, क्योंकि उस ताड़ का रस बहुत मीठा और स्वादिष्ट होता है। जब लच्छी चाची शाम को रस निकालती है तो हाथों हाथ उनका रस 5 मिनट में ही बिक जाता है। इस बात को लेकर कुछ गांव के लोग उनसे जलते थे और बोला करते थे कि लच्छी चाची काला जादू करती है। उन्होंने कितनी बार रात के 1 से 2 के बीच में लच्छी चाची को उस ताड़ के पेड़ के नीचे आग जलाकर काला जादू करते हुए देखा है। वह ताड़ का पेड़ गांव से अलग एक सुनसान पड़े तालाब के बगल में था। खैर, एक दिन मेरे ही गांव के मेरे 5-6 फ्रेंड मजाक मजाक में ही शर्त लगाने लगे कि रात को अगर कोई लच्छी चाची का ताड़ का रस ले आएगा तो उसको अपने गांव का सबसे हिम्मत वाला लड़का बोला जाएगा। लेकिन किसी ने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं जाऊंगा और ताड़ का रस लेकर आऊंगा, लेकिन मुझे बदले में क्या मिलेगा। तो मेरे एक फ्रेंड ने बोला, ठीक है, अगर तू उस पेड़ का ताड़ का रस ले आता है तो कल उस रस के साथ चिकन पार्टी करेंगे और पूरा पार्टी का खर्चा मैं दूंगा। मैंने ओके बोला। हम सभी फ्रेंड 12 बजने का वेट कर रहे थे। कुछ ही घंटों में 12 बज गए थे। तो मैं अकेले अपने गांव से उस ताड़ की तरफ बढ़ने लगा। मेरे सारे फ्रेंड गांव में ही रह गए थे। कुछ ही मिनटों में उस सुनसान खेतों से होकर उस ताड़ की पेड़ के नीचे मैं पहुंच गया था। मैं वहां एकदम अकेला था। मेरा गांव पीछे ही छूट चुका था। कुछ देर पर दूर खेतों में से जंगली जानवरों की रोने की आवाज़ें आ रही थी। मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन मैं वापस अपने घर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर मैं बिना उस ताड़ का रस लिए अपने दोस्तों के पास जाता तो मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते। मैंने भगवान का नाम लिया और उस ताड़ के पेड़ पर चढ़ने लगा। वह ताड़ का पेड़ काफ़ी बड़ा था, लेकिन मैं जैसे तैसे कर उसके ऊपर चढ़ गया। ताड़ के ऊपर 3 मिट्टी के बड़े मटके लगे हुए थे, जिसमें वह ताड़ का रस बूंद बूंद कर उस ताड़ के पेड़ से टपक टपक कर उस मिट्टी के मटके में जमा हो रहे थे। मैंने तीनों मटके में देखा, सभी में आधा मटका से कम रस भर चुका था। मैंने तीनों मटके का रस एक में किया तो वह एक पूरी तरह से
फुल हो चुका था। मैंने सोचा क्यों न थोड़ा रस का मज़ा यहीं लिया जाए। लेकिन तभी मुझे कुछ दूर खेतों में से एक इंसान आता दिखा। उसके हाथों में टॉर्च था। मैं वहीं उसी पेड़ पर दुबक कर बैठ गया, क्योंकि अगर मैं तार का रस चोरी करते हुए पकड़ा जाता तो घर पर बहुत पिटाई होती। मुझे लगा कि शायद मेरे गांव का कोई होगा जो बाथरूम करने आ रहा होगा। लेकिन जब वह नज़दीक उस तार के पेड़ के नीचे आया तो मैंने देखा कि वह तो लच्छी चाची है। मैं और भी डर गया था। आज तो मेरी पिटाई पक्की होगी। लेकिन मुझे ये भी लगा कि इतनी रात को वह यहाँ क्या कर रही है। मैं पेड़ पर ही दुबका बैठा था। मैंने देखा कि लच्छी चाची ने एक पॉलीथीन में से, जो कि उन्होंने अपने साथ लाया था, उसमें से 2 मिट्टी का कपटी और भी कुछ सामान निकाला और ज़मीन पर कुछ लिखा और उसके ऊपर कैंडल जलाया और उस मिट्टी की कपटी में आग लगाकर अपनी बाल खोलकर नाचने लगी। वह उस कपटी में लगी आग को गोल गोल हवा में लहरा रही थी। ये सब देख मैं शॉक्ड हो गया था। काफ़ी देर यूं नाचने के बाद वह जस्ट उस तार के पेड़ के नीचे खोदने लगी और खोदकर कुछ निकाला। वह एक से 2 मंथ का मरा हुआ बच्चा था, जो कि काफ़ी सड़ चुका था। उसने उस बच्चे की शरीर से कुछ मांस काटा और कुछ मंत्र बोलते हुए उसने उस मांस को टुकड़े को नीचे तालाब में डाला और फिर से तार के पास आकर मंत्र पढ़ने लगी। लेकिन तभी मैंने देखा कि उस तालाब में से एक भयानक औरत निकली और लच्छी चाची के सामने आ खड़ा हो गई। लच्छी चाची उस भयानक औरत के सामने अपने सर जमीन पर रखे जोर जोर से मंत्र बोले जा रही थी। वह भयानक औरत एकदम गुस्से में थी और इधर उधर दौड़कर देखे जा रही थी, मानो कितने सालों बाद वह उस तालाब से बाहर आई हो। मैं आपको बता नहीं सकता कि वह औरत कितनी भयानक और डरावनी लग रही थी। मैं बस बिना हिले डुले उस पेड़ पर छिपा हुआ था और भगवान से यही मना रहा था कि मुझे वे दोनों ना देख पाएं। तभी उस भयानक औरत ने लच्छी चाची को एक गुस्से भरी अंदाज में बोला, इतनी सालों बाद मुझे तालाब से क्यों बुलाया? तो लच्छी चाची बोली, हे माँ, मैं तेरी बच्ची हूँ, मेरी मदद कर। उस भयानक औरत ने बोला, कैसी मदद? तो लच्छी चाची ने बोला, मुझे एक और मीठी रस वाला तार का पेड़ चाहिए। तो उस भयानक औरत ने हंसते हुए बोला, ठीक है, लेकिन पहले तुझे 5 महीने से नीचे का एक बच्चे का बलि देना होगा और उसके खून से तुझे यहीं स्नान करना होगा और उसके मृत्यु शरीर को यहीं 5 फीट के गड्ढे में गाड़ना होगा। फिर उसमें से वह मीठी रस वाली तार का पेड़ आ जाएगा। लेकिन तभी किसी चीज़ ने मेरे पैरों की अंगुलियों में काटा और मेरी चीख निकल गई। लच्छी चाची तार के पेड़ पर टॉर्च मारते हुए बोली, कौन है? और उसने मुझे देख लिया। कुछ सेकंड के लिए तो वह डर गई थी, लेकिन फिर वह हंसने लगी और बोली, तू है, मरने के लिए तुझे मैं ही मिली थी। और गुस्से में बोली, तुझे ये सब नहीं देखना था। इतना बोल वह हंसने लगी और बोली, मौसी, जा, तूने बोला था ना कि तुझे एक जवान का मांस खाना है, जा, मुर्गा खुद आया है। मैंने लच्छी चाची से रोते हुए मुझे छोड़ देने का अनुरोध करने लगा, लेकिन तभी वह भयानक औरत तार के पेड़ पर एक छिपकली की तरह चढ़ने लगी।
लेकिन तभी मुझे मेरे दोस्तों की आवाज़ आने लगी। वे मेरा नाम पुकार रहे थे, लेकिन मैं जैसे ही बोलना चाहा वैसे ही वह भयानक औरत मेरे सामने आ गई और मुझे पकड़ नीचे तालाब में छलांग मार दी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, मैं बेहोश हो चुका था। लेकिन जब मैं होश में आया तो मैं अपने घर पर था। चारों तरफ लोग खड़े थे। मेरे पापा ने पूछा तालाब में कैसे गिर गए, तो मैंने सारी बात एक ही बार में बता दी। मेरे दोस्तों ने बताया कि जब वे लोग मुझे ढूंढते हुए जा रहे थे तो तालाब में कोई भारी सी चीज़ गिरने की आवाज़ आई। जब वे वहां गए तो मुझे तालाब में डूबता देख तो उन्होंने तुरंत तालाब में छलांग लगा दी और जान बचाई। मेरे दोस्त बताते हैं कि मैं बेहोश था, लेकिन जब वे मुझे उस तालाब से निकाल रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा कि उनको भी नीचे पानी में कोई चीज़ खींच रहा हो, लेकिन जैसे तैसे कर वे हमको बाहर निकाले। उस दिन अगर मेरे फ्रेंड नहीं होते तो वह चुड़ैल मुझे वहीं डुबाकर मार देती। आज भी लाच्छी चाची मेरे ही गांव में रहती है, लेकिन सब जान चुके हैं कि वह काला जादू करती है, इसलिए उससे कोई बात नहीं करता।